कक्षा 12 बही खाका एवं लेखा शास्त्र फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट ए डिस्काउंट। हिंदी में कहते हैं बट्टे पर निर्गमित अंशों का अपहरण। पहला बिंदु है बट्टे पर निर्गमित अंशों से आशय। दूसरा बिंदु होगा बट्टे पर निर्गमित अंशों के अपहरण संबंधी प्रक्रिया। तीसरा बिंदु होगा बट्टे पर निर्गमित अंशों के अपहरण पर जर्नल लेख। चौथा बिंदु होगा प्रश्न के माध्यम से जर्नल लेख को समझाना। प्यारे बच्चों, आज हम इस व्याख्यान पर आपका ध्यान हम इन 4 बिंदुओं पर आकृष्ट करेंगे। पहला बिंदु हमारा होगा बट्टे पर निर्गमित अंशों से आशय। प्यारे बच्चों, कोई भी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 में दी गई शर्तों को पूरा करती है, अपने अंश को अवमूल्य पर निर्गमित कर सकती है। अंशों को अवमूल्य पर निर्गमित करने का तात्पर्य होता है अंशों के वास्तविक मूल्य से उसको कम मूल्य पर जारी करना, अर्थात अंशों के क्रेता कम मूल्य देने पर भी अंशों के पूरे मूल्य के अधिकारी माने जाते हैं। जब किसी कंपनी को रुपए की अधिक आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति किसी अन्य साधन द्वारा संभव नहीं होता है, तो कंपनी इस प्रकार के अंश को जारी करके सर्वसाधारण को आकर्षित करके अपनी वांछित मात्रा की पूंजी की प्राप्ति करती है। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, केवल वही कंपनी अपने अंश को अवमूल्य पर निर्गमित कर सकती है जो लगातार 1 साल तक व्यापार कर चुकी होती है, किंतु बट्टे की राशि 10% से अधिक किसी भी दशा में नहीं हो सकती है। इससे अधिक होने के लिए न्यायालय की अनुमति और कंपनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति दोनों ही आवश्यक होती है, तभी बट्टे की राशि को बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। प्यारे बच्चों, अंशों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा कंपनी का अस्थगित आयगत व्यय, जिसको अंग्रेजी में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इसको आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में तब तक दिखलाया जाता है जब तक कि इसको लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं कर लिया जाता है या पूंजी लाभ से पूरा नहीं कर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं बट्टे पर निर्गमित अंशों से आशय। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा बिंदु होगा बट्टे पर निर्गमित अंशों के अपहरण संबंधी प्रक्रिया। प्यारे बच्चों, आप जानते हो ऐसे अंशों का जो बट्टे पर निर्गमित हुए हैं भुगतान न करने पर अपहरण होता है, तो इन अंशों से संबंधित बट्टे की राशि का लेखा अवश्य होना चाहिए, अर्थात बट्टे खाते को क्रेडिट किया जाना चाहिए। ऐसा होने से अंशधारी छूट के लाभों से वंचित हो जाता है और वह छूट पाने का हकदार नहीं माना जाता है, क्योंकि अंशों के हरण होने पर मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो जाती है, अतएव उसको बंद करना पड़ता है, अर्थात क्रेडिट करना पड़ता है। अतः छूट की राशि से छूट खाते को भी बंद करना पड़ता है, अर्थात क्रेडिट करना पड़ता है। ऐसा होने से क्या होता है, अंशधारी छूट के लाभों से वंचित हो जाता है और वह छूट पाने का हकदार बिल्कुल नहीं रह जाता है। प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं बट्टे पर निर्गमित अंशों के अपहरण संबंधी प्रक्रिया। अब प्यारे बच्चों, हमारा जो बिंदु होगा, जो आपका ध्यान केंद्रित हम करने जा रहे हैं, वो बट्टे पर निर्गमित अंशों के अपहरण पर जर्नल लेख पर होगा। प्यारे बच्चों, इसकी एंट्री कैसे बनाई जाती है, इसका जर्नल लेख कैसे बनाया जाएगा जब अंशों का हरण किया जाता है। और चौथा बिंदु आपको बताएंगे हम प्रश्न के माध्यम से जर्नल लेख पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात आपको हम समझाएंगे। आइए अब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बताएंगे आपको जर्नल प्रविष्टि। जर्नल लेख
प्यारे बच्चों, आप जानते हो जैसे अंशों का हरण होता है, पहला लेखा कौन सा होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है। इसलिए पहली एंट्री हमारी बनाई जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। इसको कहते हैं अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर्स। हिंदी में कहते हैं अंशों पर मांगी गई राशि, अंशों पर याचित राशि। एंट्री पहली बारी बन रही है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। डीआर मीन्स होता है डेबिटेड। इसके बाद बट्टे का लेखा हम करते हैं। जिन अंशों पर रुपए का भुगतान नहीं होता है हम क्या करते हैं? बट्टे खाते को क्रेडिट कर देते हैं। तो लिखा होगा टू डिस्काउंट अकाउंट इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। अंशों पर दी गई छूट, अंशों पर जो छूट आप प्रदान कर देते हैं और अंश का हरण होता है तो हम क्या करते हैं? टू डिस्काउंट अकाउंट करते हैं, अर्थात बट्टे खाते को बंद कर देते हैं, अर्थात क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद मान लीजिए अंश प्रथम माह पर रुपया नहीं मिलता है, जिन किस्तों पर रुपया नहीं मिलेगा उन किस्तों को हम बंद करते चले जाएंगे। मान लीजिए प्रथम माह पर रुपए का भुगतान नहीं किया अंशधारी तो प्रथम माह खाते को बंद करेंगे, अर्थात क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहां लिखेंगे अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त से क्या होगा? प्रथम मांग खाते को बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए द्वितीय मांग पर भी रुपया नहीं मिला, द्वितीय मांग खाते को भी बंद करेंगे, अर्थात क्रेडिट करेंगे। तो लेखा बनेगा टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, यहां भी लिखा जाएगा अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त से तृतीय मांग खाते को भी बंद किया जाएगा। मान लीजिए अंतिम मांग खाते पर भी रुपया नहीं मिला तो अंतिम मांग खाते को भी बंद किया जाएगा, अर्थात क्रेडिट किया जाएगा। तो लेखा होगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहां भी होगा अमाउंट अनपेड और प्यारे बच्चों एक लेखा अंतिम जो लेखा हमारा बनता है उसको कहते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। उसमें वह राशि आती है जो कंपनी को प्राप्त हो चुकी होती है। तो अंतिम लेखा हमारा होगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसको कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड। प्यारे बच्चों ये आपकी एंट्री हो रही है जब अंश का हरण होगा। अंश के हरण होते ही हमारी कौन सा लेखा पहले होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है। आपको बताया गया है अंश का हरण होने पर क्या होता है? कंपनी की अंश पूंजी को उतनी राशि से कम करना होता है जितनी उस पर मांगी गई है, अर्थात डेबिट करना होता है। किस रकम से? अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर, अंशों पर मांगी गई राशि से। और आप देख रहे हैं यहाँ टू डिस्काउंट अकाउंट लिखा गया है, अर्थात छूट खाते को बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि अंशधारी जब अंश के रुपए का भुगतान नहीं किया है तो वो छूट पाने का भी हकदार नहीं होगा। इसलिए छूट खाता क्या होता है? बंद कर देना पड़ता है।
इसलिए अंशधारी क्या होता है, छूट के लाभों से वंचित हो जाता है। तो एंट्री बनती है टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ लिखा गया है डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर्स, अंशों पर दिया गया छूट खाते से, छूट की राशि से हम छूट खाते को बंद कर देंगे। और आप देख रहे हैं, मान लीजिए प्रथम माह पर जो है कुछ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, वहां लिखा गया है अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त से क्या होता है, प्रथम माह खाते को बंद कर देना पड़ता है। और आप देख रहे हैं द्वितीय माह पर अगर रुपए का भुगतान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, द्वितीय माह खाते को भी बंद करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लेखा बनेगा टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, किस रकम से, अमाउंट अनपेड से, धनराशि अप्राप्त से हम द्वितीय माह खाते को भी बंद करेंगे। और आप देख रहे हैं अंतिम माह खाते पर भी अगर रुपया नहीं मिलता है तो अंतिम माह खाते को भी हम बंद करते हैं, किस रकम से, अमाउंट अनपेड से। और अंतिम जो लेखा हमारा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंश अपहरित खाता, अंग्रेजी में कहते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसमें वह राशि आती है जो कंपनी को प्राप्त हो चुकी होती है। इसका हम विवरण लिखेंगे, बीइंग 100 शेयर forfeited due to non-payment of share first, second एंड फाइनल कॉल। प्यारे बच्चों, ये विवरण आपको दिया गया है। 100 अंश का हरण प्रथम, द्वितीय और अंतिम मांग के रुपए का भुगतान न करने के कारण। प्यारे बच्चों, ये एंट्री आपको दिखाई गई है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रश्न के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको इस एंट्री को हम समझाएंगे, एक प्रश्न लिखेंगे, उससे क्या करेंगे, इसको आपको हम समझाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए। राशियां इस प्रकार देय हैं, 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर कटौती सहित, 2.5 रुपए प्रथम मांग पर और 2.5 रुपए अंतिम मांग पर। 100 अंश पर अंतिम मांग की राशि प्राप्त नहीं हुई, अतः इनका हरण कर लिया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कंपनी कितना अंश जारी कर रही है, 10,000 अंश, प्रत्येक की कीमत क्या है, 10 रुपए। कितना छूट कंपनी दे रही है, 10%। यहाँ लिखा जाएगा 10,000 शेयर इशूड मीन्स क्या होता है, निर्गमित किया गया। इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच विद ₹1 पर शेयर डिस्काउंट। बराबर 9 रुपीज। अब 9 रुपया प्रति अंश हो गया, क्योंकि 1 रुपया कंपनी ने छूट अलाउ कर दिया है। प्यारे बच्चों, 1 रुपये छूट कहाँ से मिला आपको, ये छूट इस प्रकार से निकाला जाएगा। 100 रुपये पर 10 रुपये छूट है, तो 1 रुपये पर कितना हो जाएगा, 1 रुपये पर 10/100 हो जाएगा। इसलिए 10 रुपये पर कितना हो जाएगा, 10/100 गुणे 10 कर देंगे आप। तो ये शून्य कट गया, छूट कितना आ गया, 1 रुपये कटौती आ गई। अब देखिए 10 रुपये का अंश है, 1 रुपये कटौती हो गई, तो ये 9 रुपये का अंश जो खरीदेगा वो 9 में खरीदेगा। लेकिन जो अंशों का क्रेता है 9 रुपया देने के बाद भी क्या होगा, 10 रुपये के मूल्य के अंश का मालिक बन जाएगा वो। इसलिए 10 रुपये के अंश को 9 में खरीद रहा है, ये कंपनी की मजबूरी है। कंपनी क्या कर रही है, 1 रुपया बट्टा उसको दे रही है, लेकिन कंपनी का जो अंश क्रय करेगा वो 10 रुपये के मूल्य का अंश का मालिक माना जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ हम सवाल लिख रहे हैं, 10,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच विद ₹1 पर शेयर डिस्काउंट।
बराबर 9 रुपीज पर शेयर हो गया। अब देखिए ये राशियां कैसे मांगी जा रही हैं। किस्त बनाया गया है एप्लीकेशन, पहली किस्त है एप्लीकेशन की, दूसरी किस्त देखें अलॉटमेंट माने आवंटन की है, यहां लिखेंगे अलॉटमेंट। तीसरी किस्त है प्रथम मांग, फर्स्ट कॉल लिख लें, और अंतिम किस्त है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अब देखें 2 रुपए आवेदन पर है, 2 रुपए आवेदन पर लिख लिया गया, 3 रुपए आवंटन पर है, 3 रुपए आवंटन पर लिख लिया गया, 2.5 रुपए प्रथम मांग पर है, 2.5 रुपया प्रथम मांग पर लिख लिया गया, और 2.5 रुपया अंतिम मांग पर है, 2.5 रुपया अंतिम मांग पर लिख लिया गया। यही मिला कितना हो गया सर? 10 रुपीज हो गया, लेकिन 1 रुपया कटौती भी यहाँ जुड़ी हुई है, तो 9 रुपये का अंश आपका पड़ेगा, 10 में नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 9 रुपीज पर शेयर। 9 रुपया प्रति अंश हुआ, 10 रुपया प्रति अंश नहीं होगा, क्योंकि 1 रुपया कंपनी ने बट्टा अलाउ कर दिया है, छूट अलाउ कर दिया है, तो 1 रुपया के भाव से कंपनी को रुपया नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए छूट लागू है, इसलिए C+D कहेंगे इसको हम। C माने कैपिटल, D माने डिस्काउंट। तो 2 रुपया अंश की वास्तविक कीमत है, 1 रुपया छूट का हो गया। अब देखिए यहाँ पहला लेखा कौन सा बनता है? बैंक का बनता है। 10,000 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 20,000 रुपया कंपनी के बैंक में पहले आएगा, तभी अंश पाने के हकदार आप माने जाओगे। यही रुपया क्या होता है? कंपनी के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। यहाँ आप देखिए यहाँ C का लेखा होगा 2 रुपया प्रति अंश, अंश है 10,000, तो 10 दूनी 20,000 की मांग कंपनी पूंजी की करेगी। 1 रुपया यहाँ छूट है, 10,000 अंश है, 10,000 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 10,000। D माने होता है डिस्काउंट, कंपनी ने दे दिया है, तो 10,000 रुपया कंपनी छूट अलाउ किया हुआ है, क्योंकि कंपनी को रुपए की प्राप्ति नहीं हो रही है। कंपनी ने क्या किया है? अपने अंश को छूट पर बेचना स्वीकार कर लिया, तो 10,000 रुपया छूट कंपनी दे रही है अपनी पूंजी को पाने के लिए। अब देखिए बैंक में क्या लेखा बनेगा? बैंक में केवल 20,000 रुपया आएगा, छूट को काट करके रुपया आएगा, छूट आपको नहीं मिलेगा। यह छूट किसके लिए फायदेमंद है? यह छूट शेयर होल्डर के लिए, जिसको कहते हैं अंशधारी के लिए फायदा है। यह कंपनी के लिए क्या है? हानि मानी जाएगी। अब यहाँ देखिए C का लेखा होगा कितना? 2.5 रुपया प्रति शेयर है, अंश है 10,000, तो 25,000 रुपया ये कंपनी पूंजी की मांग प्रथम काल पर करेगी, और यही रुपया कंपनी के बैंक में 25,000 रुपया 14 दिन के भीतर में मिल जाता है। और अंतिम काल पर देख रहे हैं C माने कंपनी पूंजी की मांग करेगी 2.5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये की मांग कंपनी करेगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, सवाल को पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है 100 अंश पर अंतिम मांग के रुपए का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ करेंगे हम लेस। 100 शेयर है, 2.5 रुपये के भाव से होंगे, तो 2.5 रुपया यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो गया? 250 रुपये का भुगतान वह अंशधारी यहाँ पे नहीं कर पाया, वह रुपया यहाँ से लेस कर दिया जाएगा। तो 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 24,750 रुपया यह कंपनी के बैंक में दिया जाएगा। यार बच्चों आप देख रहे हो, आप 100 अंश का हरण किया गया है, उसकी भी तालिका को हम बना लें। यहाँ लिखेंगे हम 100 शेयर फॉरफिटेड, 100 अंश का हरण। अब देखिए 100 अंश का अंतिम माह पर भुगतान नहीं हुआ है, जिसके नाते अंश का हरण हो रहा है, इसका मतलब आप बताइए 100 अंश का भुगतान यहाँ पर जरूर हो गया है। एप्लीकेशन एक ऐसा किस्त होता है जहां सभी अंश के रुपए भुगतान कर दिए जाते हैं। यहाँ 100 अंश गुणे 2 रुपया प्रति अंश बराबर कितना होगा? 200 रुपया कंपनी को मिल गया है, इसको कहते हैं AMT रिसीव्ड, धनराशि प्राप्त, जो कंपनी क्या करेगी? जब्त कर लेगी। और यहाँ आप देखिए C का लेखा यहाँ कितना होगा? C में 2 रुपया प्रति अंश है, अंश आपके कितने हैं जो हरण किए जा रहे हैं? 100 अंश। तो यहाँ देखेंगे 100 गुणे 2 बराबर
200 ये भी कंपनी को मिल गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट, AMT मीन्स अमाउंट रिसीव्ड RECD which is forfeited, अमाउंट रिसीव्ड which is forfeited, धनराशि प्राप्त जो कि जब्त कर ली जाएगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ C माने कितना है, जो कंपनी पूंजी की मांग किया है 100 अंश पर, तो 100 अंश गुणे 2.5 रुपया प्रति अंश बराबर कितना होगा, 250 रुपया ये कंपनी को मिल गया है। यहाँ भी लिखेंगे AMT अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ भी लिखा जाएगा। धनराशि प्राप्त which is forfeited जो कि जब्त कर ली जाएगी, तो 250 रुपया ये कंपनी जब्त कर लेगी। यहाँ आप देख रहे हैं 100 शेयर हैं, 2.5 के भाव से है, यानी 2.50 के भाव से रुपया नहीं मिल रहा है, तो कितना नहीं मिल रहा है, 250 रुपया यहाँ पे नहीं मिला। इसको हम कहेंगे अमाउंट अनपेड, इसको हम कहते हैं अमाउंट अनपेड विच इज क्लोज्ड, जिससे खाते को हम बंद कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए कौन सा लेखा बनाया गया है, ये अंश के हरण का लेखा बना दिया गया है। ये तालिका जो हमारी बनाई जा रही है, किसको कहते हैं, अंश के हरण पर कहाँ रुपया मिला, कहाँ रुपया नहीं मिला, उसका लेखा हमने अलग कर लिया, उसकी तालिका को अलग बना लिया हमने। जब अंश के हरण का लेखा करेंगे तो 200 रुपया यह है, 200 रुपया यह है, 250 रुपया यह है, ये कंपनी को मिल चुका है। कंपनी क्या करेगी, इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ये 250 रुपया कंपनी को नहीं मिला है, इससे क्या होगा, अंतिम मांग खाते को बंद कर देना होगा। प्यारे बच्चों, अब एंट्री आपको हम बता दे रहे हैं, इसका लेखा कैसे बनाया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 20,000 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा लेखा होगा पूंजी में ट्रांसफर होने का लेखा बनेगा, तो हम किस्त को डेबिट करते हैं, पूंजी को क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 20,000 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये, बीइंग ट्रांसफर्ड मेड। क्या बच्चों, अब इसकी एंट्री आपको हम बता दें। जर्नल एंट्री, अब देखिए हम आवंटन वाली किस्त का लेखा कर दे रहे हैं, बाकी लेखे बहुत तरह गए हैं, आपको याद भी होगा, बाकी लेखा आप कर ले जाएंगे। हम आवंटन वाली किस्त का लेखा कर दे रहे हैं, तो लेखा हम कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखें आवंटन में कितना है, 20,000 रुपये से आवंटन वाली किस्त को डेबिट किया गया, 10,000 रुपये छूट है, तो छूट को भी 10,000 रुपये से डेबिट किया गया, क्योंकि यह कंपनी के लिए हानि है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, सब मिलाकर के 30,000 रुपये लिखेंगे, लेकिन कंपनी को कितना मिलेगा, केवल अंश की वास्तविक कीमत माने केवल 20,000 रुपया ही मिलेगा। यहाँ लिखेंगे हम बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट मीन्स होता है छूट पर अंश आवंटन की राशि मांगी गई, छूट के साथ मांगी गई। ये प्यारे बच्चों एंट्री हो रही है कि किस्त के मांग होने का लेखा हो रहा है। यहाँ पर छूट खाता कंपनी के लिए क्या है, हानि है, इसलिए यह एंट्री क्या की गई है, डेबिट बनाई गई है। अब इसका हम दूसरा लेखा बना लें, जो बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा 20,000 होगा, इसकी एंट्री हम बनाते हैं। लेखा बनेगा
बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR कितना होगा? केवल 20,000 रुपया होगा, छूट को घटा दीजिए 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट धनराशि कितनी होगी? 20,000 रुपये होगी। यहां लिखा जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेस डिस्काउंट, छूट को कम करके अंश आवंटन की राशि प्राप्त की गई। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो ये जो आवंटन पर देख रहे हैं पूंजी की मांग की गई और छूट कंपनी अलाउ किया है, जिसका लेखा यहां से कम कर दिया गया। अब हम प्रथम काल का लेखा आपको बता दे रहे हैं। एंट्री कैसे की जाएगी? शेयर फर्स्ट काल अकाउंट DR 25,000 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये, बीइंग शेयर फर्स्ट काल मनी ड्यू। इसके बाद बैंक के रुपया प्राप्त होने का लेखा बनेगा बैंक अकाउंट DR 25,000 रुपये, टू शेयर फर्स्ट काल अकाउंट 25,000 रुपये, बीइंग शेयर फर्स्ट काल मनी रिसीव्ड। और आप देखिए अंतिम काल का लेखा बता रहे हैं हम। शेयर फाइनल काल अकाउंट DR 25,000 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये, बीइंग शेयर फाइनल काल मनी ड्यू। इसके बाद लेखा बनेगा बैंक में रुपया होने का लेखा बनेगा बैंक अकाउंट DR 24,750 रुपये, टू शेयर फाइनल काल अकाउंट 24,750 रुपये, बीइंग शेयर फाइनल काल मनी रिसीव्ड लेस 100 शेयर। 100 अंश के रुपए को कम करके अंतिम मांग का रुपया प्राप्त किया गया। अब प्यारे बच्चों, हम क्या बताएंगे? अंश के हरण का लेखा आपको बताएंगे हम, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और लेखा सामान्य लेखे आपको कई बार बताए गए हैं, लेकिन अंश का हरण यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि यह नया सवाल है। अब हम क्या करेंगे? अंश के हरण का लेखा आपको हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप यहां देख रहे हो, आप सवाल देख रहे हो कि अंतिम मांग पर 100 अंश के रुपए का भुगतान नहीं हुआ, तो आप देख रहे हैं 100 अंश का हरण कर लिया गया। आपको बताया गया है जैसे अंशों का हरण होता है उतने अंश खंडित माने जाएंगे और कंपनी की निर्गमित पूंजी भी कम हो जाती है। इसीलिए क्या लेखा बनाया जाता है? जैसे अंशों का हरण होता है, अंशों के हरण होने पर क्या होता है? कंपनी की अंश पूंजी को उतनी राशि से कम करना होता है जितनी उस पर मांगी गई है, अर्थात डेबिट करना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट DR हम तुरंत करेंगे। तो आइए हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अब बताइए कितने अंश का हरण है? 100। उस पर कुल कितनी मांगे की गई हैं? 2, 3, 5, 5, 5, 10। 10 की मांगे की गई हैं, तो 100 अंश का हरण और 10 की मांग की गई है, तो 1,000 रुपए से ये कंपनी की पूंजी कम हो जाएगी। अंश गुणे अंश पर मांगी गई राशि से क्या होता है? कंपनी की पूंजी खाते को हम कम कर देते हैं। और यहाँ देख रहे हैं अंतिम मांग पर 100 अंश का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए इस पर छूट भी लागू हुआ है। अब हम क्या करेंगे? छूट की राशि से क्या करेंगे? छूट खाते को भी बंद करेंगे हम। इसलिए लेखा बनेगा टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट होगा। अब आप देख रहे हैं 100 अंश का हरण है, 1 रुपया प्रतिशत छूट दिया गया है, इसलिए 1 रुपया प्रतिशत छूट क्या होगा? अब इस खाते को हमें बंद करना होगा। तो 100 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 100 रुपये छूट से क्या करेंगे? छूट खाते को बंद कर देना होगा, क्योंकि अंशधारी जो छूट का लाभ प्राप्त कर चुका है उससे उसको वंचित करना है। इसलिए छूट खाते क्या किया गया? यहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 100 रुपया। ये कहाँ से मिला? 100 अंश गुणे 1 रुपया प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 100 रुपये छूट का हो गया। तो इससे क्या किया गया है? छूट खाते को बंद कर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे अंतिम मांग पर देख रहे हैं 100 अंश का भुगतान नहीं हुआ है,
तो उससे क्या कर दें हम, मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो चुकी है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंतिम मांग खाते को बंद करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे यहां टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें देख रहे हैं 250 रुपया कंपनी को नहीं मिला है, तो 250 रुपए से अंतिम मांग खाते को बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि इस पर रुपया मिलने की कोई उम्मीद नहीं बचती है, क्योंकि अंश का हरण कर दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अर्थात अंश अंतिम मांग खाते का इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इस पर जो 250 रुपया प्राप्त राशि थी उसके मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको बंद कर देना पड़ता है। और अंतिम रेखा हमारा क्या होता है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये रेखा बनेगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं वह राशि आती है जो कंपनी को प्राप्त हो चुकी होती है। तो देखिए कहाँ कहाँ रुपया कंपनी को मिल गया है, 200 एप्लीकेशन मिला है जो कंपनी जब्त करेगी, 200 रुपया आवंटन मिला है जो कंपनी जब्त करेगी, 250 रुपया प्रथम कार्ड मिला है जो कंपनी जब्त करेगी। कुल कितना हो गया, 100 एप्लीकेशन पर, 200 आवंटन पर, 250 प्रथम मार्क पर, सब मिला कितना हो गया, ये देखिए 200 है, 200 यहाँ एप्लीकेशन पर है 200, तो ये 650 आ गया। इसमें कौन सी राशि आएगी, 650 रुपया जो कंपनी को प्राप्त हो चुकी है, उससे इस खाते को हम बंद कर देते हैं। तो लिखा गया, देखिए कितना योग हुआ, 1000 रुपये डेबिट का योग हुआ, और यहाँ देखिए 5 5 10 हासिल आएगा, 1 2 2 4 6 10। आप देख रहे हैं क्रेडिट का योग कितना हुआ, ये भी 1000 रुपया हुआ। यहाँ लिखा जाएगा बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू माने होता है कारण, ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट सेकेंड, यहाँ केवल अंतिम मार्क नहीं मिला है, तो ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल, केवल अंतिम काल पर नहीं मिला है, इसलिए अंश का हरण किया जा रहा है। तो लिखा गया है 100 अंश का हरण अंतिम मार्क पर रुपए न देने के कारण। प्यारे बच्चों, एंट्री देख रहे हो, एंट्री बनाई गई शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, अंश गुणे अंश पर मांग की गई राशि से ये पूंजी खाता डेबिट हो गया, और 100 अंश पर जो छूट आप कंपनी चलाऊ कर दिया था उसे क्या किया गया है, छूट खाते को बंद किया गया, अर्थात जो अंशधारी था जो 100 रुपए का लाभ पा गया था छूट के बारे में, उसे उसको वर्जित करना पड़ रहा है, इसलिए छूट खाते क्या किया गया, यहाँ पर क्रेडिट बनाया गया। और देख रहे हैं अंतिम मांग खाते को बंद किया गया, अर्थात क्रेडिट किया गया, क्योंकि 100 रुपया मिलने की कोई उम्मीद नहीं बचती है, इसलिए ऐसे खाते को बंद कर देना पड़ा। और अंतिम रेखा देख रहे हैं जिसको बोलते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसमें वह राशि आई है जो कंपनी को प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए 650 रुपया यही क्या है, यही कंपनी का पूंजीगत लाभ होगा, जिसका लेखा हम कहा करते हैं बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्योंकि यह कंपनी का पूंजीगत लाभ है। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स, वेरी गुड।